जय माँ भद्रकाली कुरुक्षेत्र वाली। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दिखाया था। हो सकता है आपने मिस कर दिया हो तो ज़रूर देखें। और ये फ़ोटोजेनिक में फ़ोटो लेना बिल्कुल ना भूलें जब आप आएँ। तो दोनों ही पार्ट को ज़रूर देखें और शनि मंदिर के दर्शन करिए। यहाँ पर अपने जो भी भूल चूक हुई है उसे माफ़ करें, ऐसा शनि महाराज से आग्रह कीजिए। और अपना काम जो है सत्य निष्ठा के साथ कीजिए, शनि महाराज आपका ज़रूर भला करेंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग अब जो है कुरुक्षेत्र कुंड की ओर बढ़ने वाले हैं गाइस। तो ये हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र कुंड, जहाँ पर इसको गार्गी घाट, बहुत सारे घाट हैं। जैसे आप लोग ने सुना होगा जबलपुर में भी बहुत सारे घाट होते हैं, ग्वारी घाट, भेड़ा घाट ऐसे करके नर्मदा मैया का वहाँ पर है। ये जो है बेसिकली है वो गंगा मैया है। और इसकी जो छोटी सी कहानी आपको बता दूं, कहते हैं कि जब हमारे भीष्म पितामह जो हैं सैया पे लेटे हुए थे, उन्हें प्यास लगी थी, तब अर्जुन ने जो अपने बाण से जो है गंगा मैया को निकाला, तो ये वही कुंड कहलाता है। यहाँ चारों तरफ आप जो है कुरुक्षेत्र पे इस स्थान पर जो महाभारत का जो दृश्य था वो सारा ही युद्ध का जो है आपको यहाँ पर चलचित्र में दिख जाएगा। ये पूरा ही कुंड है जहाँ गंगा मैया है। इस मंदिर में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ही देर हो गई थी। यहाँ हम करीबन 1:30 बजे करीब पहुँचे थे। यहाँ हमने स्नान किया था और यहीं पर फिर हमने भोजन भी किया था। और आप ये पढ़ सकते कुरुक्षेत्र का इस कुंड का कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो जैसे हम लोग इलाहाबाद जाते हैं ना, तो इस तरह का स्थान होता है, आपने पढ़ा होगा पिंडदान के लिए पुरोहित जो होते हैं हमारे, उनके नाम, दान पात्र, मोबाइल नंबर लिखा होता है। तो शायद अमावस के समय में यहाँ पे भीड़ रहती होगी, तो आप पढ़ सकते हो इस तरह के सारे। ऐसा दृश्य मैंने जो है वो हम बेसिकली इलाहाबाद में देखा है, जिसको आजकल प्रयागराज भी कहा जाता है। और नहीं, प्रयागराज ही कहा जाता है। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर स्नान करने के बाद ये छोटा सा मैंने आपके लिए बनाया है कि किस तरह का यहाँ पर लोकेशन है, जिससे आप पता करें कि आप कुरुक्षेत्र कुंड में हैं। तो ये कुरुक्षेत्र कुंड का बाहर का दृश्य है। और यहाँ पर जो है इस तरह से आप भंडारे वगैरह भी चलते रहते हैं, जो वहाँ पे आपको मिल सकता है। ये थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन है, पॉज कर कर पढ़ सकते हैं कि क्या एक्चुअली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थान को किस तरह से घोषित किया गया है। यहाँ पे अलग अलग द्वार भी लिखे हुए हैं, कृष्ण द्वार, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। और यहाँ पे आप जो है आराम से छाँव में बैठ सकते हो। यहाँ पे वॉशरूम और उसकी व्यवस्था भी है, मतलब पे करके आप जो यूज़ कर सकते हो। तो चेंजिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मुझे बेल का पेड़ दिख गया गाइस यहाँ पर भी। और इसी के साथ जो है यहाँ रोड इसको ऊपर की तरफ है, यहाँ से आप स्लोप से ऊपर जाके ऊपर से भी आप अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं। ये जो है एग्ज़िट गेट है और एंट्री गेट भी है, इसी को भी मान सकते हैं, पर हम गेट पीछे की तरफ से आए हुए थे। यहाँ पे कहते हैं मानसा भंडारा कमेटी के नाम पे ये इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ कि किससे कितने बजे जो है आपको क्या क्या मिलता है। हमें तो ये मिल नहीं पाया था। आप अगर लकी होंगे तो आपको ये जो भोजन है वो ज़रूर मिल जाएगा। इस तरह से आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से ही आपको एंट्री लेनी है। ये बाहर का छोटा सा मार्केट दिखाया गया है, जहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हो अगर आपको कुछ लेना है कुरुक्षेत्र से याद के रूप में। बाहर के साइड भी ये जो है आप देख सकते हैं जयराम विद्या पीठ है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था तो हमको जल्दी निकलना था, तो इसलिए हम लोग आ गए थे। फिर हम लोग बाहर निकल के हम लोग यहाँ पर जो है समोसा खाए थे। तो मैंने पहली बार जो है सोनीपत, कुरुक्षेत्र, ये जो एरिया होता है यहाँ के समोसे खाए थे, तो ठीक ठाक थे। जो बात हमारे जबलपुर के समोसे में है वो बात यहाँ कहाँ मिल सकती है। तो हमने भैया से लिया, पैक कराया और हमने जो है इस समोसे को जो है गाड़ी में ही खाया। इतनी गर्मी थी गाइस, बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं थी, तो अंदर ही बैठकर हमने खाया। और गाड़ी चल रही है तो वीडियो थोड़ा हिल रहा होगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और ये ध्यान है जो बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो मस्त जो है चटनी के साथ हमने गरम गरम समोसे खाए, टेस्टी टेस्टी। और इन्जॉय करते हुए जो है हम लोग बाहर की तरफ निकलते गए।
और जैसे मैं अपना मेरे पहला वीडियो देखा होगा कि हाँ, इतने टोल टैक्स पड़ते हैं गैस कि जितने का हम लोग वो सीएनजी के द्वारा गए थे या पेट्रोल डीजल जो भी लगता है उससे ज़्यादा का तो टोल टैक्स लग जाता है। तो इसलिए हम जो है टोल टैक्स को क्रॉस करते हुए जो है अपनी जर्नी कर रहे थे ताकि हम सेव कर सकें। रास्ते में ये कुछ थे, हो सकता है आपको ये डुप्लीकेट दिख रहे हो क्योंकि पहले वाले में भी हो सकता है, तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है हम लोग सोनीपत की ओर आगे बढ़ रहे थे और बीच बीच में जो भी दृश्य मुझे मिल रहे थे अच्छे आपके लिए वो मैं कैप्चर कर रही थी। मैं पीछे की तरफ बैठी हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा दृश्य जो है सामने से नहीं मिल पा रहे, साइड से ही मैं उसे कैप्चर कर पा रही हूँ। वैसे मुझे घूमना बहुत पसंद है गाइस, कितने लोग हैं जिन्हें ट्रैवल करना अच्छा लगता है। बस ये है कि थोड़ा कंफर्ट होने चाहिए, एसी कार हो और दूसरा मौसम भी अच्छा होना चाहिए, ठंड का मौसम हो या फिर अच्छा मतलब नॉर्मल बारिश का सीज़न हो तो भी अच्छा लगता है घूमने के लिए। और इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। हमारा तो एसी भी काम करना फेल कर हो गया था गैस, एक तो कंडीशन पे आके टेम्परेचर जो था 44 to 45 चल रहा था। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और समझ नहीं आ रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है गैस अगर इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा दिन प्रतिदिन। बिल्डिंग्स बहुत प्यारी बनी हुई थी गैस रास्ते में, तो मैंने उन्हें भी कैप्चर किया है। अगर आपको पसंद आए तो आप स्किप कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे ग्लिम्स इन्होंने मिस कर दिए हूँ। तो ये है घोड़े जहाँ पर चढ़ाते हैं मन्नत पूरी होने के बाद, तो कुरुक्षेत्र का। तो आप अगर मिस कर गए हो तो ज़रूर वॉच कीजिएगा मेरा पहला और दूसरा पार्ट, तभी आपको क्लैरिटी आ सकती है। मुझे बहुत क्यूट लगा ये जो रीज़न था जहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट से घोड़े थे, जोड़ों में कपड़े के थे तो कहीं मतलब कहना चाहिए चीनी मिट्टी के थे, लकड़ी के थे, इस तरह से। तो ये ग्लिम्स है, तो अगर आपको ग्लिम्स पसंद आ रही हो तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। जय माँ भद्रकाली, जय माँ कुरुक्षेत्र वाली।